ओम नमः शिवाय। मैं त्रिवेदी रवि, ज्योतिष आचार्य, वास्तु कंसल्टेंट। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि श्राद्ध पक्ष का इम्पोर्टेंस क्या है। श्राद्ध पक्ष जो हमारे एंसेस्टर गुजर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको याद करके हम उनकी आत्मा को संतृप्त करते हैं। उसको वो पक्ष को हम श्राद्ध पक्ष बोलते हैं। श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, वो डिटेल्स हिंदू लिटरेचर के अंदर मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण, ये तीनों में बहुत डिस्क्रिप्टिवली लिखा है। आज के वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारी डिटेल्स आपको विष्णु पुराण के 7वें अध्याय में से बता रहा हूँ। वो 7वां अध्याय क्या बताता है, आइए दोस्तों समझते हैं ये वीडियो में। वो समझने से पहले पूरा टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स क्या है, उसमें आत्मा कहाँ है और प्रेतात्मा कहाँ है। तो यूनिवर्स की डेफिनेशन उन्होंने अपनी सरल भाषा में समझाई है कि विष्णु जी की नाभि से लेके, मतलब नेवल से लेके ब्रह्मा जी का कमल आसन, जो विष्णु जी की नाभि से जो दंडी निकली और कमल आसन बना ब्रह्मा जी का, वहां तक का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोलते हैं। अब ये ब्रह्मांड को 3 डिवीजन में डिवाइड किया। तो ये 3 डिवीजन क्या है, ऊर्ध्वलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। तो तीनों लोकों के स्वामी है प्रभु, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये 3 लोक कौन से है, तो स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरकलोक या पाताल लोक। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। अब ये 3 डिवीजन को भी माइक्रो क्लासिफिकेशन में ले गए कि वहां पे 14 डिवीजन आए, 14 भूखंड किए, 14 लोक में उनको क्लासिफाई किया। तब जाके पूरे एरिया को समझ सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है, पर आज हम उसकी डिस्कस नहीं करते हैं। हम पहले ये समझ लेते हैं कि वो 14 भूखंड क्या होते हैं यूनिवर्स के। तो सबसे पहले ऊर्ध्वलोक के 7 डिवीजन है, जिसमें से सतलोक, तपोलोक, जनलोक, ध्रुवलोक, सिद्धलोक और अपना पृथ्वीलोक। ये सारा डिवीजन जो है पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड तक का है। ठीक है। अब पृथ्वी से लेके नीचे विष्णु जी की नेवल तक के एरिया के हम बात करते हैं, जो पाताल लोक में जाता है उसे अधोलोक भी बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। ठीक है। तो जब रसातल में सूर्य का ट्रांजिट रसातल से लेके पाताल लोक तक होता है, वो डिवीजन श्राद्ध पक्ष में आता है। दोस्तों बहुत सरल सी बात है, जब सूर्य के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा आ जाता है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कि सुबह सुबह क्या होता है कि पृथ्वी का वो पार्ट सूर्य प्रकाश के सामने आ जाता है, तो पृथ्वीवासी एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह जब सिंह राशि से ट्रांजिट करते हुए सूर्य कन्या राशि में जाता है, तो रसातल से लेके वो डिवीजन छोड़ के पाताल लोक में आते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि पाताल लोक में जो प्रेतात्मा का वास है, जो भी हमारे एंसेस्टर्स गुजर जाते हैं, वो पहले कहाँ पे उनको स्टे किया जाता है, कहाँ पे रहने की जगह मिलती है, तो वो पाताल लोक में मिलती है। तो पाताल लोक में उनकी जो रहने की जगह है, वहां पे सूर्य की हाजिरी हो जाना, उनकी प्रेजेंस हो जाना, दैट मीन्स पाताल लोक एक्टिव हो जाता है। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है वो पाताल लोक का एक्टिवेशन पीरियड है। तो वहां पे प्रेतात्मा की सुबह हो जाती है। अब हमारा एक दिन मतलब प्रेतात्मा का 1 साल है। अब दोस्तों ये सारे प्रेतात्मा है वो रहते कैसे हैं, तो वहां पे सूर्य के साथ साथ में हम चंद्र की बात करेंगे, क्योंकि चंद्र सूर्य से ही चलता है, हम वो जानते हैं। चंद्र की 16 कलाएं हैं, चंद्र की 16 कलाएं हैं, तो मतलब 16 तिथियों की बात करते हैं। तो पहले जो पहली तिथि में मृतात्मा होते हैं वो पहली कला में चले जाते हैं, मतलब पहली कॉलोनी में उनको रहने को मिलता है चंद्र की। दूसरी तिथि में मतलब बीच के दिन जो एक्सपायर्ड हो जाते हैं उनको दूसरी कॉलोनी में चंद्र की रहने को मिलता है। इस तरीके से 15 मतलब जो भी तिथियां है अमास तक की बात करते हैं, तो सब में जैसे जैसे जो जो तिथि में लोग मृत होते हैं वो कॉलोनी में रहने के लिए चले जाते हैं। और एक फाइनल है जहाँ पे जो ट्रांजिट पीरियड में मृत हुए हैं वो सारे एक फाइनल कॉमन कॉलोनी है, वहाँ पे रहने चले जाते हैं। तो ये सरल सी भाषा में आपको बताने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ।
अब जबकि सूर्य कन्या राशि में प्रेतात्मा को एक्टिव कर देता है, तो वो सारे प्रेतात्मा पृथ्वीवासियों को मिलने चले आते हैं, अपने जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको देख के खुश होते हैं। तो जब भी ये आते हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए, उनको संतृप्त करना चाहिए, उनकी मनपसंद की जो भी चीज़ें हैं उनको ऑफर करना चाहिए। तो वो प्रसन्न हो गए, हमें आशीर्वाद देते हैं और उनकी डिवाइन पावर से हमारी लाइफ स्मूथ चलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो ये कंसेप्ट है श्राद्ध पक्ष का कि हमें इस तरीके से उसे मनाना चाहिए। अब श्राद्ध पक्ष में दोपहर को ही क्यों हम कौवे को खाना ऑफर करते हैं, उसके पीछे भी एक रहस्य है। जब भी आप देखेंगे तो पृथ्वी एक नॉड पे चलती है, एक एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसको हम राहु और केतु बोलते हैं। तो हर चीज में पृथ्वी में जो भी इवेंट्स बनते हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे दिन और रात। ठीक है, तो जो सूर्योदय से लेके दोपहर 12:30 बजे तक का जो पीरियड है वो राहु की कंट्रोल में आता है। 12:30 से लेके सूर्यास्त तक का जो पीरियड है वो केतु की कंट्रोल में आता है। फिर सूर्यास्त से लेके रात को 12:30 बजे तक राहु का पीरियड आता है, और रात को 12:30 से लेके दूसरे दिन सूर्योदय तक का केतु के पीरियड में। इस तरीके से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड है दो पार्ट के अंदर। तो जब दोपहर को राहु की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने वाली होती है और केतु की शुरू होने वाली होती है, तब आप जानते ही कि राहु फेस है और केतु बॉडी है, तो वो दोनों मिलते हैं। जब मिलते हैं तब हम ये खाना ऑफर करते हैं, तो प्रेतात्मा है वो पूरी बॉडी हो जाते हैं, संतृप्त हो जाता है। सिर्फ अकेला फेस मतलब राहु संतृप्त नहीं हो पाता, सिर्फ अकेली बॉडी संतृप्त नहीं हो पाती। तो जब 12:30 बजे का टाइम है, जो दोपहर का टाइम है, वहां पे हम उनको खाना ऑफर करते हैं तो प्रेतात्मा संतृप्त होते हैं। इसीलिए जो हम जिसको कागवास बोलते हैं, जो पिंडदान बोलते हैं, वो खाना ऑफर करते हैं कौवे को, वो दोपहर के टाइम पे 12:30 बजे के आसपास करते हैं। और कौवे को इसीलिए चुना गया क्योंकि वो शनिदेव का वाहन है, मतलब सारी पीड़ाओं से वो मुक्ति दिलाता है। और दूसरा, वो इकोलॉजी में मतलब पृथ्वी का सफाई कामदार है, पृथ्वी की साफ सफाई में कौवे का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो उनकी लॉन्ग लाइफ सर्वाइवल का एक अरेंजमेंट करने के लिए ये ट्रेडिशन रखा गया। तो दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार बात है जो हिंदू शास्त्र में स्क्रिप्ट की गई है, इसको बहुत एंजॉय कीजिए और पूरे श्रद्धा से श्राद्ध पक्ष को मनाइए, अपने एंसेस्टर से आशीर्वाद मांगिए। वो आशीर्वाद से बेनिफिट क्या होगा, तो घर में यही, यदि किसी की शादी रुक गई है, शादी में रुकावट आ रही है, तो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। यदि किसी के वहाँ संतान की रुकावट आ गई, संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो एंसेस्टर को संतृप्त करने पर संतान सुख हो जाता है। तो ये सारी जो फैमिली मैटर्स है उसमें से हम ओवरकम हो सकते हैं, इसीलिए श्राद्ध पक्ष का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो एंजॉय कीजिए और शुभम भवतु।